नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी कोड, पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत आज हम जनसंचार माध्यम का अध्ययन करेंगे। जनसंचार माध्यम अपने समय, समाज और देश के प्रति जागरूक बनाने में जनसंचार माध्यम सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। हाल के वर्षों में भारतीय मीडिया में क्रांति सी आई है। समाचार माध्यमों का विस्तार हुआ है और जनता का इससे जुड़ाव बढ़ा है। मीडिया क्रांति ने जहां एक ओर पूरे विश्व से जुड़ने का अवसर दिया है, वहीं दूसरी ओर बाजार के दबाव में आम आदमी, उसके सुख दुख, उसकी चिंताएं, उसके सरोकार, उसकी उम्मीदों को हाशिए पर रख दिया है। केंद्र में सेलिब्रिटीज हैं और बिकाऊ खबरें हैं। युवा होते विद्यार्थियों को यह जानना ही होगा कि केंद्र और हाशिए का संतुलन तय करने में उनकी कलम क्या भूमिका अदा करती है। आज हम जनसंचार माध्यमों का अध्ययन करेंगे। संचार क्या है? संचार का क्या अर्थ है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यहाँ जिस संचार की बात की जा रही है, उसका तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना। संचार की परिभाषा। मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। संचार के तत्व। संचार एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के कई चरण या तत्व हैं। संचार के तत्व हैं स्रोत या संचारक अर्थात संदेशकर्ता, दूसरा है संदेश, तीसरा है माध्यम या चैनल, चौथा है प्राप्तकर्ता रिसीवर, पांचवा है प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक और छठा है शोर अर्थात नॉइज। स्रोत या संचारक। संदेशकर्ता। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत या संचारक अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी दूसरे तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। संचारक अपने विचारों, संदेशों या भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक कूट चिन्ह या कोड भाषा का प्रयोग करता है। इसे संचार की भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। वह प्राप्तकर्ता को ध्यान में रखकर कूट चिन्ह या भाषा का प्रयोग करता है। संचारक का भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। महत्व है संदेश। संचार प्रक्रिया में संदेश का बड़ा ही महत्व है। संचारक का उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। संदेश अपने आप में पूर्ण, सरल, स्पष्ट और सीधा होना चाहिए। तीसरा तत्व है माध्यम या चैनल। संदेश जिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है उसे माध्यम या चैनल कहते हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, फिल्म, सिनेमा आदि। चौथा तत्व है प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता अर्थात रिसीवर प्राप्त संदेश का कूट वाचन करता है। संचारक द्वारा दिए गए संदेश का कूट वाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। अतः संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। पांचवा बिंदु है प्रतिपुष्टि अर्थात फीडबैक। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो नहीं है, अर्थात संदेश प्राप्तकर्ता तक उसी अर्थ में पहुंचा या नहीं जिस अर्थ में संचारक ने संदेश भेजा था। इस फीडबैक के द्वारा ही संचारक संचार प्रक्रिया में त्रुटि या बाधा आने पर उसका सुधार कर पुनः संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। छठा है शोर, नॉइज। संचार के तत्वों में शोर द्वारा संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को शोर या नॉइज कहते हैं। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना अर्थात त्रुटियां
दूर करना बहुत जरूरी है। त्रुटियों को दूर कर संदेश पुनः प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। संचार के प्रकार। संचार के कई प्रकार हैं, जैसे सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। इसमें सांकेतिक संचार संकेत या चिन्ह द्वारा प्रकट किया जाता है, जैसे यातायात संकेत, चिन्ह या नमस्कार, अभिवादन व इशारा आदि करना। मौखिक संचार में दूसरों के साथ बोलकर, बातें कर कर संचार किया जाता है। अमौखिक संचार में बोलते हुए सिर हिलाना, हाथ हिलाना आदि, जैसे खुशी, दुख, डर, प्रेम आदि प्रकट करना। अंतर्वैयक्तिक संचार उस संचार को कहते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं से सोच विचार करना, मन में बातें करना आदि। अंतर्वैयक्तिक संचार दूसरों से अपने विचार, भाव आदि का आदान प्रदान करना। समूह संचार एक समूह में आपस में विचार विमर्श या चर्चा करना। जनसंचार व्यक्तियों के समूह तक किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए सूचनाओं, विचारों, संदेशों, भावनाओं आदि का पहुंचना या आदान प्रदान जनसंचार कहलाता है। जनसंचार व्यक्तियों के विशाल समूह के साथ किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा संवाद अर्थात संवादों, विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान स्थापित करने की प्रक्रिया को जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार की विशेषताएं। जनसंचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच संबंध अप्रत्यक्ष होता है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल, गेटकीपर काम करते हैं। द्वारपाल वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित और निर्धारित करता है, जैसे समाचार पत्र में संपादक, सहायक संपादक, उप संपादक आदि। द्वारपाल की जिम्मेदारी होती है सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांतों, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करे। संचार के कार्य। संचार का प्रयोग हम कुछ हासिल करने या प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे अपने दोस्त से किताब मांगने के लिए। सूचना कुछ जानने के लिए या कुछ बताने के लिए भी हम संचार का प्रयोग करते हैं। नियंत्रण संचार के जरिए हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, यानी उसे हम एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए कहते हैं, जैसे कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों को नियंत्रित करते हैं। अभिव्यक्ति संचार का उपयोग हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए या अपने को एक खास तरह से प्रस्तुत करने के लिए भी करते हैं। सामाजिक संपर्क संचार का प्रयोग हम एक समूह में आपसी संपर्कों को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। संचार का प्रयोग हम अपनी रुचि की किसी वस्तु या विषय के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए भी करते हैं। संचार का प्रयोग अक्सर हम अपनी समस्याओं या किसी चिंता को दूर करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही संचार का प्रयोग हम अपनी किसी भूमिका को पूरा करने के लिए करते हैं, क्योंकि यही परिस्थिति की मांग होती है। जैसे आप एक विद्यार्थी के रूप में या एक डॉक्टर या एक जज के रूप में अपनी भूमिका के अनुसार संचार करते हैं। जनसंचार के कार्य। जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श करना। सूचना देना सूचना के द्वारा ही दुनिया भर में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। शिक्षित करना देश दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सजग बनते हैं। मनोरंजन करना जनसंचार मनोरंजन का प्रमुख साधन है। सिनेमा, टीवी, रेडियो, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। एजेंडा तय करना मीडिया किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुखता से उठाती है, यह आम लोगों में चर्चा या एजेंडा बन जाता है। निगरानी करना यह सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखता है, अनियमितता होने पर सबके सामने प्रकट करती है। विचार विमर्श करना इसके माध्यम से घटनाओं, मुद्दों पर विभिन्न लोगों के विचार सामने आते हैं।
माध्यम दो प्रकार के हैं, प्रिंट या मुद्रित माध्यम और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट या मुद्रित माध्यम, जिसे मुद्रण माध्यम भी कहते हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, पोस्टर, बैनर आदि हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट इत्यादि माध्यम आते हैं। मुद्रित माध्यम, प्रिंट माध्यम। मुद्रित माध्यम उन माध्यमों को कहते हैं जो छपाई, प्रिंट से संबंधित होते हैं। इस माध्यम के द्वारा सामग्री कागज पर छापकर जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, बैनर आदि। यह पढ़े लिखे लोगों के लिए है। इसमें सूचनाएं तत्काल अद्यतन नहीं हो पाती, इसका पुनः प्रकाशन करना पड़ता है। इसे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है, पढ़ते विचार विमर्श कर सकते हैं। इसे सहेज कर रखना आसान है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इस माध्यम में किसी न किसी रूप में विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। यह पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों के लिए है। इसमें सूचनाएं अद्यतन होती रहती है। इसे सुविधानुसार प्रयोग में लाने में परेशानी होती है। इसे ध्यान से देखना व सुनना होता है। इसमें सूचनाएं दृश्य श्रव्य दोनों माध्यमों से प्राप्त होती है। इसका संग्रहण करने में मुश्किल आती है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं। भारत में पहला छापाखाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया। सन 1780 में अंग्रेजी में एक गजट निकला। सन 1818 में पहला बंगला अखबार दिग्दर्शन निकला। कुछ विद्वानों का मत है कि दिग्दर्शन हिंदी में भी निकला था, किंतु 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। बाद में वाराणसी, आगरा, लखनऊ, मुंबई, अब मुंबई और प्रयाग से समाचार पत्र निकलने लगे। सन 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार सुधा वर्षन कलकत्ता से प्रकाशित हुआ, जो हिंदी और बंगला दोनों में एक साथ छपता था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यह समाचार पत्र अंग्रेजी शासन के कोप का शिकार हुआ और सन 1868 में बंद हो गया। इसी दौरान समाचार दर्पण, समाचार चंद्रिका, ज्ञान दीपक, मालवा अखबार, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, नव प्रभात, बनारस अखबार, बुंदेलखंड अखबार, भारत मित्र, देवनागरी प्रचारक, हिंदुस्तान आदि अनेक अखबारों का उद्देश्य सूचना अथवा समाचार के साथ साथ ज्ञान, जागृति अथवा अपने क्षेत्र और देश का उत्थान भी था। सन 1868 में काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका साहित्यिक होने के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक सुधार में भी संलग्न थी। रेडियो। इंग्लैंड में पहला रेडियो कार्यक्रम 23 फरवरी 1920 को प्रसारित किया गया। 1928 ईस्वी में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बीबीसी की स्थापना हुई। 1947 ईस्वी में 3 अमेरिकन वैज्ञानिक राकले, ब्राटेन तथा बार्डिन ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार कर इसे जन साधारण का माध्यम बना दिया। भारत में भी रेडियो के पहुंचने में बहुत देर नहीं हुई। सन 1921 में टाइम्स ऑफ इंडिया तथा डाकतार विभाग के संयुक्त प्रयास से बम्बई से एक कार्यक्रम प्रकाशित किया गया, जिसे गवर्नर ने पुणे में सुना। 1924 ईस्वी में कुछ लोगों ने मिलकर मद्रास में प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की स्थापना की। 23 जुलाई 1926 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने प्रसारण आरंभ किया। सन 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। आज़ादी के बाद सन 1957 में इसका नाम आकाशवाणी हो गया। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैसूर के प्रोफेसर गोपाल स्वामी ने अपने प्रसारण केंद्र के लिए किया था। आज भारत में आकाशवाणी की 4 प्रमुख सेवाएं हैं: राष्ट्रीय प्रसारण, विविध भारती, विदेशी सेवा और एफएम सेवा। हेम रेडियो एक प्रकार की निजी रेडियो सेवा है, जिससे एक खास दूरी के भीतर संदेश प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं। टेलीविजन।
टेलीविजन का उद्भव 1926 ईस्वी में हुआ था, जब जॉन लागी बेयर्ड ने पहली बार टेलीविजन का प्रदर्शन किया था। लंदन में 1936 में नियमित रूप से टेलीविजन प्रसारण आरंभ हुआ। फ्रांस में 1938 ईस्वी में और अमेरिका में 1940 ईस्वी में से टेलीविजन का प्रसारण आरंभ हुआ। यूनेस्को की एक विशेष परियोजना के अंतर्गत 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में पहले टेलीविजन केंद्र की स्थापना की गई। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले टेलीविजन केंद्र का उद्घाटन किया। इस टेलीविजन केंद्र का नाम दूरदर्शन रखा गया। 15 अगस्त 1965 से नियमित रूप से प्रतिदिन घंटे भर का प्रसारण आरंभ हुआ। 1882 में पहली बार रंगीन टेलीविजन का प्रसारण हुआ। सिनेमा। सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। यह सूचना, ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा को मनोरंजन के एक सशक्त माध्यम के तौर पर देखा जाता रहा है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ऑफ ट्रेन। इसके पश्चात सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्दी ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। पहली मूक फिल्म 1913 ईस्वी में उनके द्वारा बनी फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। सन 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी। इसके बाद बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ। मौजूदा समय में भारत में हर साल हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों में लगभग 800 फिल्मों का निर्माण होता है। इसके साथ ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। इंटरनेट जनसंचार का सबसे तेज व लोकप्रिय माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुस्तक, सिनेमा, पुस्तकालय के समस्त गुण मौजूद हैं। इंटरनेट की पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन व सीपी जैसी कंपनियां हैं। Rediff को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है। वर्तमान में अखबार, पत्रिकाएं ऑनलाइन उपलब्ध है, जो निःशुल्क अथवा भुगतान के बाद देखी जा सकती है। नई पीढ़ी के लिए अब यह एक आदत सी बनती जा रही है। इसके प्रयोगकर्ताओं की संख्या भारत में बहुत अधिक है। पुनरावृत्ति हेतु प्रश्न उत्तर। प्रश्न: संचार किसे कहते हैं अथवा संचार से क्या तात्पर्य है? उत्तर: सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। अगला प्रश्न: संचार शब्द का क्या अर्थ है? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार की परिभाषा लिखिए। संचार एक ऐसी जीवन प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने और पाने वाले दोनों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। संचार माध्यम किसे कहते हैं? सूचना देने के माध्यम साधन को संचार माध्यम कहते हैं। जनसंचार माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? जनसंचार माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, प्रिंट माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, पोस्टर, बैनर इत्यादि आते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट आदि माध्यम आते हैं। जनसंचार माध्यमों के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं अथवा जनसंचार माध्यमों के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? संचार माध्यमों के उद्देश्य हैं सूचना देना, मनोरंजन करना, शिक्षित करना, विचार विमर्श करना, एजेंडा तय करना। संचार के कौन कौन से तत्व हैं? संचार के तत्व हैं स्रोत या संचारक, कूटीकृत या एन्कोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर, फीडबैक और शोध। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है अथवा
संचार प्रक्रिया की शुरुआत करने वाला क्या कहलाता है? संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत करने वाला स्रोत या संचारक कहलाता है। कूटीकृत या एन्कोडिंग से क्या तात्पर्य है? भाषा के कोड संदेश भेजने को कूटीकृत या एन्कोडिंग कहते हैं। संचारक द्वारा संदेश को कूटीकृत करना। माध्यम का क्या कार्य होता है? माध्यम का कार्य संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने का प्रयास करना। रिसीवर अर्थात प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के अर्थ को समझना डिकोडिंग कहलाता है। प्राप्तकर्ता या रिसीवर किसे कहते हैं? संदेश को प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहलाता है। संचारक जिसे संदेश पहुंचाता है उसे प्राप्तकर्ता या रिसीवर कहते हैं। फीडबैक किसे कहते हैं? संचार प्रक्रिया में संदेश को प्राप्त करने वाला जो सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता है उसे फीडबैक कहते हैं। संचार प्रक्रिया में बाधक तत्व कौन सा है? संचार प्रक्रिया में बाधक तत्व मानसिक, तकनीकी और भौतिक शोर है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप में प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। संचार के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संचार के प्रकार हैं सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जनसंचार। सांकेतिक संचार किसे कहा जाता है? संकेतों या इशारों से किए जाने वाले संचार को सांकेतिक संचार कहा जाता है। अंतर्वैयक्तिक संचार से क्या तात्पर्य है? जब एक ही व्यक्ति संचारक और प्राप्तकर्ता का कार्य करता है तब वह अंतर्वैयक्तिक संचार करता है। समूह संचार किसे कहा जाता है? जब एक समूह आपस में विचार विमर्श या चर्चा करता है अथवा समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत के द्वारा हल करने को समूह संचार कहा जाता है। जनसंचार किसे कहा जाता है? किसी तकनीक या यांत्रिक माध्यम के द्वारा विशाल वर्ग से संवाद, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को जनसंचार कहा जाता है। जनसंचार के कौन कौन से कार्य हैं अथवा जनसंचार के कार्यों का उल्लेख कीजिए। जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। जनसंचार माध्यमों के वर्तमान प्रचलित 4 प्रमुख रूप लिखिए। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, दूसरा रेडियो, तीसरा टेलीविजन और चौथा इंटरनेट। प्रिंट माध्यम अथवा मुद्रण माध्यम से क्या आशय है अथवा प्रिंट माध्यम किसे कहते हैं? संचार के वे साधन जो मुद्रण के द्वारा अर्थात छपाई के रूप में लोगों तक सूचना पहुंचाते हैं उन्हें प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम या मुद्रण माध्यम कहा जाता है। मुद्रण माध्यम, प्रिंट माध्यम के अंतर्गत आने वाले 2 माध्यमों का उल्लेख कीजिए। 2 माध्यम है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। जनसंचार माध्यम की या प्रिंट मीडिया की सबसे मजबूत कड़ी किसे माना जाता है? पत्र और पत्रिकाएं। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? पहली मूक फिल्म 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म सन 1931 में बनी आलमारा थी। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब, कौन सा, कहां से प्रकाशित हुआ? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था जो 1826 ईस्वी में कोलकाता से प्रकाशित हुआ। भारत में पहला छापाखाना कब और कहां खुला? भारत में पहला छापाखाना सन 1556 ईस्वी में गोवा में ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया। रेडियो का आविष्कार कब, कहां और किसने किया? रेडियो का आविष्कार सन 1895 में इटली के वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने वायरलेस के जरिए किया। भारत में पहला अखबार कौन सा और कब निकला था? भारत में पहला अखबार बंगाल गजट 1780 में कोलकाता से निकला था।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।